हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं अफसर खान गुरुकुल विद्यापीठ से आज आपको मैं क्लास 10th का चैप्टर 10 पढ़ाऊँगा। पहले मैं इसके बारे में कुछ बताया था, लेकिन जो उसका अगला पार्ट है आज हम पढ़ेंगे द सरमन एट बनारस। मैंने पहले बताया था सरमन का मतलब होता है रिलीजियस स्पीच, धार्मिक उपदेश, धार्मिक भाषण, यही। चलिए जो पार्ट्स बचा हुआ उसके हम बात करते हैं। जो गौतम बुद्ध के जो भी उनके उपदेश थे, जो भी उसके बारे में बात करते हैं। किसा गौतमी हैड एन ओनली सन एंड ही डाइड। किसा गौतमी नाम की महिला थी, उसका एक लड़का था, इकलौता लड़का था, वो मर चुका था। इन हर ग्रीफ शी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स आस्किंग देम फॉर मेडिसिन एंड द पीपल सेड शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, द बॉय इज़ डेड। वो बेचारी अपने मरे हुए बच्चे को अपने पड़ोसी के पास ले जाती है और कहती है कि दवाई दीजिए इसके लिए। लोग कहते हैं शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, ये पागल हो चुकी है महिला। द बॉय इज डेड, इसका लड़का मर गया, फिर भी ये दर दर भटक रही, इसका मतलब पागल हो चुकी है। एट लेंथ किसा गौतमी मेट अ मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, आई कैन नॉट गिव द मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन। कुछ देर के बाद, एट लेंथ मतलब होता है कुछ देर के बाद, किसा गौतमी एक व्यक्ति से मिलती है और कहती है, वो है ना, लेकिन वो इंसान कहता है, उसकी रिक्वेस्ट पे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे लड़के के लिए दवा तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन एक फिजिशियन को जानता हूँ जो ये कर सकता है, मतलब उसको जिंदा कर सकता है, अच्छा दवा दे सकता है। दी मतलब यू होता है, दाय मतलब योर होता है। एंड द गर्ल सेड प्रे टेल मी सर हु इज़ इट। और जो गर्ल मतलब महिला रहती है, वो मतलब प्रे करती है और कहती कौन है वो। एंड द मैन रिप्लाइड गो टू शाक्य मुनि द बुद्धा। वो इंसान बोलता है कि जाइए शाक्य मुनि के पास, है ना, बुद्धा शाक्य मुनि के पास जाइए आप। किसा गौतमी रिपेयर्ड टू द बुद्धा एंड क्राइड लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय। अब देखिए यहाँ किसा गौतमी कहाँ जाती है, बुद्धा के पास, और कहती है, जोर से फूट फूट कर रोती है, चिल्लाती है, कहती है, देखिए लिखा है इसमें रिपेयर टू, इसका मतलब होता है वैन टू, जाना। कहती है भगवान है, मतलब उसको एक संबोधित करती है गौतम बुद्ध को भगवान के रूप में कहने के बाद, बोलते प्लीज़ मुझे मेरे बच्चे के लिए मेडिसिन दीजिए ताकि मेरा बच्चा ठीक हो जाए। द बुद्धा आंसर्ड आई वॉन्ट अ हैंडफुल मस्टर्ड सीड। बुद्धा ने कहा कि ठीक है, मुझे मुट्ठी भर सरसों का वो चाहिए, बीज चाहिए, है ना, सरसों होता है ना, सरसों का दाना, वो चाहिए। एंड वेन द गर्ल इन हर जॉय प्रोमिस टू प्रोक्यूर इन द बुद्धा डेड। जैसे बुद्धा ने कहा, तुरंत वो औरत खड़ी होती है और जाने लगती है। द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम हाउस वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड। लेकिन इतने में गौतम बुद्ध कहते हैं कि आप जो मस्टर्ड सीड लाओगी, मतलब सरसों का दाना, वो ऐसे घर से होना चाहिए जिस जिस घर में न तो उसका कोई बच्चा मरा हो, न उसका हस्बैंड मरा हो, ना कोई पेरेंट मरा हो, ना फ्रेंड मरा हो। ऐसा घर होना चाहिए, मतलब कोई मरा ही नहीं हो वहाँ पे। क्या कभी ऐसा हो सकता है ना? नहीं हो सकता, लेकिन गौतम बुद्ध ने कहा उसको। पुअर किसा गौतमी now went from house to house and the people pitied her and said, here is mustard seed, take it. But when she asked, did a son or daughter, a father or mother died in your family, तो गौतमी भाई घर घर जाती है और कई लोगों ने भाई उस पर दया खाया, पिटिएड मतलब होता दया खाना, और उसे मस्टर्ड दिया, है ना, दिया। लेकिन वो सबसे पूछती है कि क्या कोई आपके घर में लड़का, लड़की, फादर, मदर, या आपके घर में कोई फैमिली मरा है? दे आंसर्ड हर अलास द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मैनी। लोग बड़े दुख के साथ कहते हैं, भैया जो जिंदा है वो तो बहुत कम है, बहुत लोग ज़्यादा मर चुके हैं, मरे हुए ज़्यादा हैं, जिंदा तो बहुत कम है। डो नॉट रिमाइंड अस आवर डीपेस्ट ग्रीफ। और वो लोग उससे रिक्वेस्ट करते हैं महिला से, कहते हैं कि हमें हमारे दुख को याद मत दिलाओ, ठीक है, जो मर गए उसके रहने उसकी बातें मत करो। उस महिला से बोलते हैं जो मस्टर्ड मांगने आई थी। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलोड वन हैड डाइड इट। और ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ पे किसी का प्यारा ना मरा हो, है ना। किसा गौतमी became weary and hopeless and sat down at the wayside watching the lights of the city as they flickered up and were extinguished again। किसा गौतमी बेचारी थक के और निराश हो के क्या करती है कि वो थोड़ा सा वे साइड मतलब बैठ जाती है, किनारे से बैठ जाती है, ठीक है। और क्या करती है, जो सिटी से, शहर से जो लाइट आ रही थी उसको देखती है, जो मतलब भग भुक हो रहा था लाइट,
फ्लिकर मतलब भग भुक, मतलब नहीं टिमटिमाता है वैसे ही। और आगे चल के फिर लाइट बंद हो जाती है, एक्सटिंग्विश हो जाती है। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेड एवरीवेयर। आगे चल के पूरा रात हो जाती है, बिल्कुल काली रात, अंधेरी रात हो जाती है हर जगह। एंड शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन दैट द लीव्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन। इससे ही दिमाग में बात आती है कि इंसान का फेट मतलब होता है फ्यूचर लाइफ। देखिए फ्यूचर लाइफ भी ऐसी है कि इंसान की ज़िंदगी हमेशा फ्लिकर अप, टिमटिमाती है और एक दिन ख़त्म हो जाती है, एक्सटिंग्विश्ड हो जाती है। एंड शी थॉट टू हर सेल्फ, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, डेथ इज़ कॉमन टू ऑल। अब उसको समझ में आता है, वो सोचती है कि मैं कितना सेल्फिश हो चुकी हूँ अपने दुख में। डेथ तो कॉमन है, मरना तो सबके लिए कॉमन है भाई, सामान्य बात है। येट इन दिस वैली ऑफ डिजोलेशन देर इज़ अ पाथ दैट लेड्स हिम टू इमोर्टेलिटी हु हैज सरेंडर ऑल सेल्फिशनेस। और बोला कि ये ऐसा रास्ता है, ऐसा दुख का रास्ता है, ये पूरा दुख से भरा रास्ता है, ठीक है। और इसमें क्या है, सब खत्म हो जाता है, इसमें सेल्फिशनेस खत्म हो जाती है। द बुद्धा सेड द लाइफ ऑफ मोर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विथ पेन। बोलता है जो मोर्टल में सोचता लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनकी ज़िंदगी जो है बड़ी दुख भरी है, बड़ी ट्रबल्ड है, परेशानी भरी है, बहुत दुख दर्द है। फॉर देयर is not any means by which those that have been born can avoid dying। देखिए इसमें बोल रहा है कि ऐसा एज नॉट एनी मीन्स बाई विच दोज हैव बीन बोर्न, कहना ऐसा कोई नहीं है जो मौत को अवॉइड कर सकता है। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ। मौत के बाद, अरे सॉरी, मतलब बुढ़ापे के बाद, ओल्ड एज के बाद सीधे मौत है। ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बींग्स। यही नेचर है लिविंग बींग्स का, ऐसा ही नेचर है कुछ। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली एंड डेंजर ऑफ फॉलिंग। जैसे क्या होता है, जो पका हुआ जैसे कोई भी फ्रूट होता है तो वो गिरने का डर है ना, डाली पर गिरने का डर होता है। सो मोर्टल्स व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ। तो ऐसे ही इंसान होता है, उसको भी डर होता है मरने का। मोर्टल होता है इंसान है, लिविंग बींग्स। एज ऑल अर्थन वेसल मेड बाय द पोटर एंड इन बीइंग ब्रोकन। अब ये कह रहे हैं कि जिस तरह से एक मिट्टी के जो बर्तन होता है, जब बनता है तो फिर टूटता भी है और टूटने तो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। सो इज़ द लाइफ ऑफ मोर्टल्स। तो ऐसी लिविंग बींग्स का भी लाइफ है, ठीक है। बोथ यंग एंड एडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, ऑल फॉल इन टू द पावर ऑफ डेथ एंड ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ। देखिए सब बोलते, चाहे वो बुद्धिमान हो, बेवकूफ़ हो, सब मौत की जाल में आएंगे, मौत सबको पकड़ लेगी। Of those who overcome by death depart from life, a father cannot save his son, nor kinsmen their relations। बताते हैं कि मौत जिसको भी पकड़ लेती है उसको क्या करती है, उसको लाइफ से डिपार्ट, लाइफ ख़त्म कर देती है, उसको डिपार्ट कर देती है उसकी लाइफ को। पिता अपने बच्चे को नहीं बचा सकता है, कोई भी मतलब आपका कोई भी दर्द याद रिश्तेदार आपको मौत से नहीं बचा सकता है, आपके कोई भी रिलेशंस नहीं बचा सकते मौत से। Mark, while relatives are looking on and lamenting deeply, one by one mortals are carried off, like an ox that is led to the slaughter। अब देखिए क्या कह रहा है ये, कि अगर देखा जाए है ना, तो जो रिलेटिव्स हैं क्या हैं, शांत हैं, ठीक है। वन बाय वन लोग क्या हो रहे हैं, कैरिड ऑफ, जा रहे हैं दुनिया से। जैसे ऑक्स होता है और लोग हमारे रिलेटिव्स देख रहे हैं कि हम जा रहे हैं। जैसे एक ऑक्स होता है, कैसे वो कसाई उसको कसाई खाने में जाता है, लोग उसके जो साथ वाले देखते रहते हैं। सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विथ डेथ एंड डिके, देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड। और क्या कह रहा है, दुनिया में हर लोग दुखी हैं, डेथ से, डिके से, मरने से और उससे। लेकिन जो बुद्धिमान होता है कभी भी वो इसी को जान चुका है कि दुख मनाने से कोई फायदा होता नहीं है, ठीक है। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीविंग विल एनी वन ऑप्टेन पीस ऑफ माइंड। न रोने से, न धोने से, न दुख मनाने से शांति मिलती है। ऑन द कॉन्ट्रेरी हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफ़र। इसके बावजूद, अगर इसके विपरीत अगर बॉडी क्या करेगी हमारी, बिल्कुल दर्द महसूस होगा हमको बॉडी में, ठीक है। हम सफ़र करेंगे, रोएंगे धोएंगे तो
ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, वो बीमार कर लेगा, उसका चेहरा पीला पड़ जाएगा। Yet the dead are not saved by his lamentation, और मृत्यु किसी को भी शांत नहीं कर सकती है। He who seeks peace should draw out the sorrow of lamentation and complaint and grief. He who is drawn out the arrow and become a composed will obtain peace of mind. कहता है कि जो भी दिमाग में वो है, क्या नाम, ग्रीफ है, दुख है, सबको हम अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए, दिल से निकालते हैं। जैसे धनुष से बाण निकल जाता है वैसे हमको निकाल देना चाहिए, ठीक है। ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सोरो विल बिकम फ्री फ्रॉम सोरो। अगर ये दुख को हम निकाल दे तो हम भी हर दुख से हम निजात पा जाएंगे, ठीक है। चलिए बेटा, यही स्टोरी एंड होता है। थैंक यू।